हाँ तो भाई क्या हाल है। टाइटल देख के तो समझ गए होंगे क्या काम करना है। नेमचीप में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। तो डायरेक्टली आ जाओ नेमचीप की वेबसाइट पे। ठीक है, आपको अपनी होस्टिंग लिस्ट पे जाना है। जैसे अपना सी पैनल में जाओ, किसी भी जिसमें भी अगर आप गोडैडी या होस्टिंग जो सा भी होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो उसके सी पैनल में जाओ। एंड यहाँ पे एक नेमचीप तो टॉप पे देता है। अगर तुम्हें टॉप पे नहीं दिखता तो नीचे एक ऑप्शन आएगा वर्डप्रेस मैनेजर, जस्ट क्लिक करना है। इंस्टॉल के ऑप्शन पे जाना है। इंस्टॉल में अपना डोमेन सेलेक्ट कर देना। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे एक डोमेन सब डोमेन बनाया हुआ है अपनी साइट पे। मैं चेक करा देता हूँ। देखिए अभी इस पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अपना डोमेन सेलेक्ट कर लिया, माई ब्लॉग। यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेमो वेबसाइट। और अपना एडमिन यूज़र नेम जो भी आपको सेट करना है। और अगर वर्जन तुम्हें कोई अपने हिसाब से यूज़ करना है, अगर कोई पुराना वर्जन यूज़ करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे प्लगइन हमें कोई नहीं चाहिए तो हम सबको अनचेक कर रहे हैं। बाकी एडवांस ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन आ जाता है डेटाबेस का क्या नाम रखना है। इस पर हम नहीं जाएंगे, इसको हमें डायरेक्टली इंस्टॉल करना है बिना कोई हेक्टिक प्रोसेस के लिए। पासवर्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 80। ओके, पासवर्ड को अभी हम जनरेट कर लेते हैं, रैंडम पासवर्ड। वेट करो होने का, तब तक मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ भाई, ये तो हो गया तुम्हारा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। यहीं पे तुम्हें एक लिंक दे देगा बैकएंड में जाने के लिए, WP एडमिन। डायरेक्टली भी लिखोगे तो आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका होता है कि मैनुअली कैसे अपलोड करें। मैनुअली का मैं बता देता हूँ। अभी पहले हमें ये वाला डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए आपको वर्डप्रेस मैनेजमेंट में आना है। ये जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है उसी साइट में अनइंस्टॉल। तीनों को टेक कर देना, रिमूव इंस्टॉलेशन। ओके, तो दूसरा तरीका है इंस्टॉल करने का मैनुअली। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्डप्रेस की साइट पे, वर्डप्रेस इंस्टॉल। पहला लिंक, वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड हो रहा है। तब तक के लिए अब हमें वापस अपने सी पैनल पे जाना पड़ेगा। ये बाकी मैं कट कर देता हूँ। जैसे आपने देख लिया होगा साइट बंद हो गई है। नो, ये पहले इंस्टॉल होने देते हैं। हाँ, तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट के बाद इसको कोई भी नाम दे दो। मैं दे देता हूँ यहाँ पे डेमो। हाँ तो भाई हो गया इंस्टॉल। इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, नाम मैंने पहले चेंज कर दिया था। ये अपना जिप फाइल को डिलीट कर लो। ये आ गई फाइल। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारा इस फोल्डर के अंदर ना रहे, डायरेक्ट हमारे रूट फोल्डर में रहे। अगर मैं इसी में इंस्टॉल कर दूंगा तो फिर हमारे को ऐसा लिखना पड़ेगा डेमो डॉट हमारी साइट का नाम स्लैश डेमो वर्डप्रेस साइट। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए सारी फाइल को रूट में डाल दो।
ये आ गई, ये फोल्डर को डिलीट कर दो। हो गया। अब साइट चेक करते हैं। साइट पे आ गए, यहाँ पे हो गया हमारा वर्डप्रेस की फाइल डल गई है, यहाँ पे सेटअप आ गया। बट इससे पहले हमें एक और चीज़ करनी है। हमें क्या करना है, पहले एक हमें डेटाबेस बनाना है। तो जो हमारा हमने जहाँ cPanel से डायरेक्टली इंस्टॉल किया था उसमें तो हमारा ऑलरेडी डेटाबेस बना रहता है, बन जाता है। इसके लिए cPanel पे जाएंगे। cPanel पे आपको जाना है MySQL डेटाबेस। यहाँ पे नाम दे देना हमें डेमो वर्डप्रेस। ठीक है, ये नाम कॉपी कर लो, ये अभी हमें यूज पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस तो अभी क्रिएट हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक यूजर बनाना है जो कि यूजर उसमें चेंजेस करेगा। तो हमें सेम नाम डालना है, डेमो वर्डप्रेस। पासवर्ड हम डाल देते हैं, पासवर्ड जो हमने कॉपी करा था। क्रिएट यूजर। अब हमारा डेटाबेस बन गया, यूजर बन गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है कि इस वाले हमारे डेटाबेस को सिर्फ ये यूजर एक्सेस कर सकता है। तो इसी के लिए नीचे ऑप्शन है यहाँ पे डेमो यूजर एंड डेमो वर्डप्रेस हमारा डेटाबेस। दोनों को ऐड कर लिया, सारी परमिशन दे दी, हो गया। अब जाना साइट पे, रिफ्रेश। क्या नाम दिया था भाई? ये अभी जो हमने नाम बनाया था वही हमने एंटर किया है, वही पासवर्ड हमने डाला है जो अभी हमने बनाते वक्त किया था। बाकी इन्हें सेम रहने देना है, सबमिट। ठीक है, सेव कर लेते हैं, रन द इंस्टॉलेशन। साइट टाइटल यहाँ पे डालेंगे हम, ओहो गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड। साइट टाइटल में डाल देते हैं हम पवन रतूड़ी की साइट है भाई। यूज़र नेम पवन रतूड़ी ही रहेगा। पासवर्ड मैं अभी के लिए यही यूज़ कर दे रहा हूँ जो हमने यहाँ पे डेटाबेस में यूज़ किया था। बट ऐसे जनरली प्रैक्टिस नहीं करते कि हम सेम पासवर्ड को यूज़ करें। ईमेल पे डाल देते हैं contact@digital work agency डिस्करेज, क्योंकि अभी ये साइट मेरे को इंडेक्स नहीं करनी है। वो SEO का पर्सपेक्टिव है, वो हम आगे देखेंगे। और इंस्टॉल वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। इसने कहा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने का सिंपल एक वो होता है, जब हम नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसका डिफॉल्ट होता है लॉगिन करने का URL WP लॉगिन, WP-login। ठीक है, जैसे मैं अभी रिमूव करके WP एडमिन या लॉगिन करेंगे तो दोनों से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन रेडी है। यहाँ पे आप साइट बना सकते हैं। साइट कैसे बनानी है वो हम आगे देखेंगे आगे के वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। हाँ जी भाई, क्या हाल है? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हम वर्डप्रेस के बेसिक देखने जा रहे हैं कैसे करेंगे। तो हमने साइट बनाई थी लास्ट टाइम demo.digitalworkagency.com। तो इस पर हमने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। इसके बैकएंड में आ गए, तो इसके बैकएंड को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा होम है, जहाँ पे हमें कुछ ऐड करना हो तो यहाँ पे शो कर देंगे। एक हमारा आता है पोस्ट, जहाँ पे अगर हम कोई ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स अपलोड करते हैं तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पे जाके। देन हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरीज, टैग। ये हमारे पोस्ट के लिए होता है, लाइक हमें किस कैटेगरी में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ वीडियोग्राफर हूँ तो मैं लिखूंगा कि भाई कैमरेज के बारे में, कि मेरी कैमरे की कैटेगरी है तो कैमरे के ब्लॉग्स। एंड देन आते हैं मीडिया पे। यहाँ पे अगर हमें कोई फोटो अपलोड करनी है, कुछ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है पेजेस। हमारे साइट के पेजेस यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, एटसेट्रा। एंड देन नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स यहाँ पे कोई हमारे ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट करता है तो वो यहाँ पे शो होगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट है अपीयरेंस, कि हमारी साइट का अपीयरेंस कैसे होगा। थीम्स में आते हैं तो थीम्स में आप देखेंगे
कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ थीम्स है। थीम्स का क्या काम होता है? थीम्स बेसिकली हमारे एक साइट का स्ट्रक्चर होता है कि हमारी साइट ऐसी थीम पे रहेगी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक साइट्स के थीम्स के ऑप्शन हैं, अभी हम आगे देखते हैं इसमें। एंड देन नेक्स्ट है प्लगइन्स। प्लगइन्स फॉर एग्जांपल हमारे को कुछ बिल्ट इन एडिटर यूज करना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज करने हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे। देन यूजर्स। यूजर्स में कि हमारे पास कितने यूजर्स हैं साइट पे। साइट में एज अ हम यूजर्स कर सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर जो इस साइट का पूरा एडमिन रहेगा। देन हमारे पास कुछ यूजर होंगे जो सिर्फ ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, कुछ होंगे जो सिर्फ पेजेस एडिट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम यूजर क्रिएट करेंगे। देन है टूल्स। यहाँ पे अभी हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा है इंपोर्ट करने के लिए, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। एंड हमें अपना कुछ मीडिया या पोस्ट एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है। एंड देन सेटिंग्स। तो सेटिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक सेटिंग करते हैं, साइट का टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं हम पवन रतूड़ी। पवन रतूड़ी की ये साइट है। टैगलाइन क्या रहेगी? टैगलाइन अभी हम कुछ भी रख देते हैं, पवन रतूड़ी की वीडियोग्राफी। साइट आइकन, हमारे साइट का आइकन कैसा रहेगा, जो कि हमें यहाँ पे दिखता है। जो अभी आपको यहाँ पे एक ब्राउजर का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ये आइकन दिखेगा। देन हमारी बेसिक है हमारा साइट का यूआरएल। यहाँ पे हमारी एडमिन ईमेल। एनीवन कैन रजिस्टर, नो, दिस इज अ बेसिक स्टैटिक साइट, तो यहाँ पे अभी हम इसको अनचेक ही रखेंगे। और अगर हम इसको चेक करते हैं तो अगर कोई न्यू यूजर आता है, अगर हम ऑप्शन देते हैं ऐड करने का, तो वो कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन है ऑलरेडी, एडमिन बनेगा, एडिटर बनेगा, ऑथर बनेगा, सब्सक्राइबर बनेगा। तो आगे की बात है, अभी आ जाते हैं नीचे और सेव चेंजेस। ये बाकी हमें डिफॉल्ट रहने देना है। देन राइटिंग पे। राइटिंग पे हमारा डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, ये अभी हम जब पोस्ट डालेंगे या पेजेस बनाएंगे तो वहां पे यूज होते हैं। देन रीडिंग पे आता है। रीडिंग पे हमारे ब्लॉग पेज पे कितने ब्लॉग्स होने चाहिए वो ये शो करेंगे। देन डिस्कशन पे। डिस्कशन पे ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट टू नोटिफाई, अगर कोई एक न्यू ब्लॉग आता है तो उसका लिंक से हमें नोटिफाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट मीडिया। मीडिया के यहाँ पे हम साइज को सेट कर सकते हैं। एंड देन परमालिंक्स। परमालिंक पे हमें जाना है परमालिंक स्ट्रक्चर, और इसको करना है पोस्टिंग, ताकि हमारा हेक्टिक लिंक ना रहे। एंड इसको सेव चेंजेस। अभी आ जाते हैं डायरेक्ट हमारे अपीयरेंस ऑप्शन में। अपीयरेंस में यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी डिफॉल्ट है कुछ हमारे पास। यहाँ पे जाना है ऐड न्यू थीम पे, और थीम में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि आपका साइट का स्ट्रक्चर कैसा, आप किस बारे में साइट बना रहे हैं, क्या आपकी साइट का लेआउट होना चाहिए, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एस्ट्रा के साथ। ठीक है, मेरा एक बेसिक वीडियोग्राफी का काम है। इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हमें एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो अभी देखेंगे ये हमारा पहले था बिना कोई थीम इंस्टॉल करे। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने रिफ्रेश किया तो देखिए थोड़ा सा चेंजेस आ गए साइट में, यानी कि थीम इंस्टॉल हो गई है, उसका स्ट्रक्चर आ गया। तो अभी डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे पेजेस पे। तो पहला पेज हम बनाएंगे अपना, ऐड न्यू पेज पे जाना है। ऐड न्यू पेज पे टाइटल दे दीजिए होम। ये हमारा है बेसिक एडिटर। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि दिस इज अ बेसिक वर्डप्रेस साइट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश। पब्लिश करते हैं। अभी हमारा साइट पब्लिश हो गई है, ये हमारा पेज लाइव हो गया। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, न्यू टैब में खोल देते हैं इस पे। तो ऐसा ही हमारा पेज बनेगा। ये हमने हमारा वर्डप्रेस का पहला पेज बना लिया। ओके, अब बट यूजुअली सी बात है कि अब ऐसा कोई बेसिक साइट तो बनाएगा नहीं कि भैया होम लिखा है और ये लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से बैक आना है, जाना है हमारे प्लगइन सेक्शन में, ऐड न्यू प्लगइन। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन एडिटर के लिए हम जो मेजरली यूज होता है हमारा डीबी बिल्डर है, एलिमेंटर है। तो अभी हम एलिमेंटर के साथ जाते हैं। मच्छर
ओके, तो यहाँ पे एलिमेंटर हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हमें यहीं पे राइट में आपको दिखेगा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर अल्टीमेट एड-ऑन्स, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। और हम सर्च करेंगे एक हमारा इन्वाटो मार्केट, जस्ट इन्वाटो सर्च कीजिए। इन्वाटो क्या है वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। एंड एक हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म इंस्टॉल करना है। ये आ गए हम प्लगइन्स पेज पे। प्लगइन्स पेज पे जो अभी हमने इंस्टॉल करे थे सबको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट हो गया। अभी हमारा पहला है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये प्लगइन क्या काम करता है, ये हमारे साइट पे अगर हमारा कोई फॉर्म है, फॉर एग्जांपल के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म है कि कोई आ रहा है साइट पे, वो अपनी डिटेल्स एंटर कर रहा है, तो वहां पे ये हेल्पफुल होता है। वहां पे एक फॉर्म बिल्डर है बेसिकली। एंड देन नेक्स्ट एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है कि जैसे अभी हमने एक देखा था कि हमारी साइट ऐसी तो नहीं लगनी चाहिए, तो लाइक एक बिल्डर है हमारी वेबसाइट के लिए। देन इन्वाटो एलिमेंट्स। इन्वाटो एलिमेंट्स क्या है, ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे प्री बिल्ड। एंड देन अल्टीमेट एड-ऑन्स, ये कुछ एलिमेंटर के लिए एड-ऑन्स है, वो हम देखते हैं। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने पेजेस सेक्शन में। यहाँ पे होम पेज को एडिट करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, एक नया ऑप्शन आ गया है एडिट विद एलिमेंटर। इस पे क्लिक करना है, हमारा एलिमेंटर का पेज ओपन होएगा। ओके, तो कुछ ऐसा अभी हमारा पेज दिख रहा है। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हम सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे साइट का टाइटल है, उसको मैं हाइड कर दूंगा अभी। तो यहाँ पे एलिमेंटर में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में आप देखिए बहुत सारे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, ये प्री बिल्ट आइटम है। यहाँ पे आपको फिर इनको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल के लिए हेडिंग, एंड दिस इज आवर हेडिंग आपने किया। यहाँ पे HTML टैग है कि आपको H1 रखना है, ये आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी साइट को बिल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए S2 रखते हैं। स्टाइल्स में जाते हैं, यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसके स्टाइल्स को। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसका फॉन्ट रखना चाहता हूँ, मैं कुछ और रख रहा हूँ, हेल्वेटिका रख दिया, फॉन्ट को छोटा बड़ा कर दिया, ओके। यहाँ पे इसकी वेट को हमने सेलेक्ट कर लिया 900। एंड देन डिफरेंट ऑप्शंस है, वो आप चेक कर सकते हैं। देन और भी मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक कलर को मैंने फॉर एग्जांपल चेंज करना है, कुछ और कलर पसंद आ रहा है मेरे को, या मेरी साइट के हिसाब से भाई मेरा कलर थीम ऐसा है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिश, तो देखेंगे यहाँ पे चेंज भी हो रहा है लाइव। एंड देन यहाँ पे प्लस के ऑप्शन में वापस हमारे मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। यहाँ पे कुछ पेड है, कुछ फ्री है, तो हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी प्लस के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ग्रिड, फ्लेक्स बॉक्स। ये हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ हमारे को कंटेनर्स बनाने हैं तो यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है, स्ट्रक्चर्स हैं, हम कोई एक सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, हमें कितना रखना है। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करेंगे, हमें इसको फुल विड्थ चाहिए, फुल विड्थ 1। ठीक, अभी प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो सा भी आपको स्ट्रक्चर यूज करना है। फ्लेक्स बॉक्स पे गया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया ये 2 सेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को जो हेडिंग है ऐसे चाहिए और एक साइड में इमेज चाहिए। इमेज के लिए मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज काफी लंबी हो गई है, तो यहीं पे स्टाइल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि मेरे को इसकी हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो हमने चेक किया था कि कैसे हम इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का एक बटन दिख रहा है, यह है इन्वाटो, जो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, यही है वो मार्केट प्लेस। अगर आपके पास आपने कोई इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखी है तो वो कैसे शो करनी है, बट अभी तो हमारे पास कोई इंस्टॉल नहीं है। तो यहीं पे एक ऑप्शन है फ्री ब्लॉक्स, फ्री किट्स एंड प्रीमियम किट्स। तो फ्री किट्स में जाके हम सर्च कर लेते हैं कोई वीडियोग्राफी से रिलेटेड है क्या।
ओके, वीडियोग्राफर ही चलेगी, मैं कुछ वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वीडियो सर्च करते हैं, कुछ वीडियोग्राफर्स है। ओके, ये मिल गई है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें एक टेम्पलेट किट मिल गई है जो हमारे इससे रिलेटेड है। प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे इसके शो कर देगा आपको कि डिफरेंट पेजेस है। यहाँ पे हमारे पास एक होम पेज है, एक अबाउट पेज है, एक सिंगल वीडियो का पेज है। तो यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। ये इन्वाटो की साइट ओपन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्वाटो में जाके आप बहुत सारे डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टेम्पलेट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो मैं अभी इसके साथ जा रहा हूँ, वापस पेज में आएंगे, इंस्टॉल किट। व्यू करेंगे। ओके, सो ये कह रहा है अटेंशन देयर आर 3 रिक्वायरमेंट दैट नीड। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके लिए वर्क करने के लिए हमें ये प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए इसको कट कर देते हैं और हमारा होम पेज हम इंसर्ट कर देते हैं। हाँ तो भाई हमारी ये हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया है। अब चेक करेंगे, ये हमने जो पहले बनाया था इसको कट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एकदम मस्त हमारा जो ऑलरेडी था, हमारी काफ़ी मेहनत बच गई है। जो हम अगर खुद बनाते तो थोड़ा टाइम लगता है, बट ये बेटर होता है कि अगर आपको एक अपना डिज़ाइन बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे मैंने बताया काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, तो वो यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये तो बस आपको बेसिक बताने के लिए था कि हाँ, आपको अगर अपना टाइम बचाना है तो आप ऑलरेडी टेम्पलेट जो अवेलेबल है मार्केट में उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर फॉर एग्जांपल जैसे ये पेज है, अगर मेरे को यहाँ पे चेंज करना है कुछ, इन पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। टाइटल को अगर मेरे को कुछ और करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, या मेरे को आइकन ही चेंज करना है, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे जैसे ये बटन है, इस बटन पे जाएंगे, स्टाइल्स पे जाना है, और आपको यहाँ पे कलर से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कर लिया आपने, कुछ और कर लिया आपने, यहाँ पे फोटोज भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ये वीडियोस का सेक्शन है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक एक टेम्पलेट डालने का। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपको ये हेडर्स एंड फुटर्स कैसे अपलोड करने हैं। तो इसके लिए बने रहें। हाँ जी भाई, क्या हाल है? तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि एक वर्डप्रेस साइट पे हम हेडर और फुटर कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये हमारी साइट है, यहाँ पे अभी देखेंगे कोई हेडर नहीं है, एक बेसिक सिंपल सा वर्डप्रेस हेडर है, कोई फुटर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हेडर एंड फुटर होता क्या है। एक ये हमारी टेम्पलेट साइट है। तो हेडर क्या होता है? एक हेडर हमारा टॉप का सेक्शन होता है जो हमारा पूरा साइट का नेविगेशन होता है। यहाँ पे हमें किस पेज पे जाना है, हमारा सारा कुछ यहाँ पे शो होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे फुटर में होता है, हमारे लिंक्स होते हैं, हमारा एक छोटा सा यहाँ पे लोगो होता है, थोड़ा एक लाइन होती है, टैग लाइन, बाकी एटसेट्रा जो भी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारी साइट पे, इसके बैकएंड पे आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे, और प्लगइन्स में जाना है। ये प्लगइन्स का नाम है अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटल लाइट, ठीक है। इसका मैं आपको अगर इंस्टॉल करना हो, ऐड प्लगइन पे अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, एंड ये इसका लोगो है, ये वाला आपको इंस्टॉल करना है बाय ब्रेनस्टॉर्म फोर्स। आ जाते हैं हमारे यूएई प्लगइन में, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, एक्टिव कर रखा है। हेडर एंड फुटर सेक्शन में कुछ नहीं बना हुआ है, एक ऐड न्यू पे जाना है, यहाँ पे दे देना है हेडर। टाइप ऑफ टेम्पलेट हेडर है हमारा। डिस्प्ले हमें पूरी साइट पे डिस्प्ले करना है, एंड पब्लिश हो गया। एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। आइकन पे क्लिक करना है, एक फ्लेक्स बॉक्स लेना है, और एक 3 कॉलम का एक सेक्शन लेना है। पहले आ जाते हैं हम एक अपने लोगो ऐड करेंगे,
कस्टम इमेज में अपलोड कर देता हूँ। ये अभी वाइट है इसलिए दिख नहीं रहा वाइट पे। अभी हम सेटअप करते हैं। फिर हमें चाहिए होगा हमारा मेन्यू। मेन्यू क्या होता है? मेन्यू ये सेक्शन होता है। ये हमारे जितने भी साइट में पेजेस होते हैं वो हमारे मेन्यू में आते हैं। जैसे जो हमारा यूजर साइट पे आएगा वो कैसे नेविगेट करेगा, तो इसके लिए हमें एक मेन्यू लेना होगा। हम लेते हैं नेविगेशन मेन्यू। एज द नेम सेज नेविगेशन, इट्स यूज फॉर नेविगेशन। ठीक है, अभी हमारा मेन्यू बना नहीं है। ठीक है, अभी हम मेन्यू बनाते हैं। एंड लास्टली हमें चाहिए होगा एक बटन। ओके, पब्लिश कर देना। अभी अपनी साइट पे चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, साइट पे आ गया। अब क्या है, हमें एक इसमें हमारा व्हाइट लोगो जो है शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पहले कलर चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड में। स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर, डार्क कलर ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक लेते हैं। अभी प्रॉपर दिख रहा है, हमारा लोगो दिख रहा है, बटन दिख रहा है, और मेन्यू अभी हमने सेटअप नहीं किया है। लेआउट में इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। इतना चाहिए। ओके, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, चेंज कर देता हूँ। अभी दिखने लग गया। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पहले वही सेटअप कर लेते हैं। तो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है, यहाँ पे जाना है अपीयरेंस, एंड देन देयर इज अ ऑप्शन मेन्यूज। मेन्यूज के ऑप्शन में एक नया बना लो आप। मेरा हेडर है ये, मेरा प्राइमरी मेन्यू रहेगा, क्रिएट। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट हो रखा है। अब हमें होम पेज अपना ऐड करना है, ऐड टू मेन्यू। अब सिर्फ एक पेज दिखाएंगे तो सही नहीं लगेगा, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये कुछ ऐसा लगेगा, सिर्फ होम दिख रहा है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। ऑकवर्ड नहीं, लाइक अनस्टाइल लग रहा है। तो पेज की जगह यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम लिंक्स, यहाँ पे मैं अपने ऐड कर देता हूँ। अबाउट अस, यहाँ पे एक हैश डाल देंगे, या कुछ भी ना डालो तो भी चलेगा। एक हमारा होएगा सर्विसेज का पेज, एक हैश डाल देते हैं। एक हमारा ब्लॉग्स का पेज, एक हमारा पोर्टफोलियो, और कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास बटन है, तो उस बटन को यूज करेंगे हम। ठीक है, या कॉन्टैक्ट का भी एक पेज बना लेते हैं। बटन को हम एज नहीं रहने देते हैं। हो गया, अभी देखते हैं शो हो रहा है। ये देखो शो होने लगे पेजेस। वापस आते हैं, यूएई पे जाना है, हेडर एंड फुटर, एंड एडिट विद एलिमेंटर। ओपन हो गया। अब लोगो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज है, स्टाइल पे जाना है, इसकी विड्थ, इसकी विड्थ रखते हैं कितना, 60% सही है। इसको लेफ्ट करेंगे थोड़ा, ये सेंटर ना करके थोड़ा बटन के राइट साइड करते हैं लेआउट पे। ठीक है, और इसको थोड़ा ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो उधर को, बट वो सारा ही छोटा हो रहा है, तो इसको ना ऐसे ना करके मैं कहाँ गया, सेंटर। अभी यहाँ पे हम करते हैं क्लिक हेयर को चेंज करना है। यहाँ पे हमें करना है बुक अपॉइंटमेंट,
बुक अपॉइंटमेंट या कॉल नाउ कुछ भी कर लो, कॉल नाउ, बट बुक अपॉइंटमेंट ज़्यादा मिल रहे मेरे को सही लगता है। यूज़र को साफ पता चल जाएगा कि बुक अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे हमें लिंक डाल देना है जिस पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना है यूज़र को, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, क्या कलर रखें, इसको रखता हूँ वाइट और टेक्स्ट को कर देते हैं ब्लैक। टेक्स्ट को ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है ना, कैसा लग रहा है? पब्लिश। ओके, अभी मेन्यू को ठीक करेंगे। मेन्यू का ये कलर बिल्कुल ही बकवास है। पहले फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट कुछ बढ़िया सा रखते हैं। लिंक्स बड़ी करते हैं। टेक्स्ट का कलर रखेंगे हम ब्लू नहीं, वाइट रखते हैं, ठीक है। विड्थ को थोड़ा सा और कम करते हैं, ओके, ठीक है। और इसको थोड़ा सेंटर में करते हैं, इसको भी सेंटर में कर देते हैं और इसे भी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा हेडर। अभी साइट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा बेटर है, बट ये थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं इसको एंड में कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा क्या इसकी विड्थ कम कर देते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं एंड आई थिंक थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा देते हैं इनमें। मेन्यू में जाना है, मेन मेन्यू के स्पेस बिटवीन में थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा हो गया, 25 ठीक रहेगा। पब्लिश, अब चेक करते हैं, अब लग रहा है बढ़िया। तो पहले हमारा कैसा था और अभी कैसा है चेक कर लो। अभी आते हैं सेम, हमें एग्जिट करना है, ऐड न्यू एंड नाउ फुटर। ये होगा फुटर कॉलम और डिस्प्ले हमारा रहेगा एंटायर साइट। पब्लिश किया, एडिट विद एलिमेंटर, ओके। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने कैसे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, इन्वाटो एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा प्लगइन सेक्शन में। इस पे जाना है, जस्ट फ्री ब्लॉक्स, या अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टेम्पलेट किट है तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फ्री ब्लॉक्स में जाओ, यहाँ पे जस्ट आपको मिलेगा फुटर में आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टेम्पलेट्स है फुटर के, तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे हमने हेडर में एक एक करके बनाया, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप बचाने के लिए, आप अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर आपको खुद बनाना है तो खुद भी बना सकते हो। तो मेरे को, मैं यूज करता हूँ, हमें ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे हमें चेंज करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं DWA क्यों लिखेंगे, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को यहाँ पे मेरा लोगो आना चाहिए। यहाँ लोगो आ गया मेरा। यहाँ पे मैं अपने सोशल हैंडल डाल दूंगा, यहाँ पे मेरा एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एटसेट्रा, एंड देन बस आपके पास एक प्रीबिल्ट टेम्पलेट आ गई है। जस्ट इसको अपडेट करना है आपको अपनी नीड्स के हिसाब से। पब्लिश कर देते हैं और अब चेक करते हैं साइट पे कैसा लग रहा है। ठीक है, ये हेडर हो गया हमारा, ये फुटर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को ये ब्लैक स्ट्रिप बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पे चाहता हूँ कि ये ब्लैक स्ट्रिप ना आए, बट ये लोगो बटन सब आए और ये यहाँ पर आए।
लाइक मेरा थोड़ा ये जो सेक्शन है ये ऊपर हो जाए और ये ब्लैक स्ट्रिप ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस आ जाओ अपने हेडर वाले सेक्शन में। ओके, यही हेडर एंड फुटर। हेडर में एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, इसको हमें कर देना है कलर को ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहां से ये हो गया हमारा कलर ट्रांसपेरेंट। पब्लिश करते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ, जस्ट वाइट हो गया कलर। और अब क्या करना है, एडवांस सेक्शन में जाके मार्जिन को अनलिंक करना है और बॉटम से माइनस में हमें इसका मार्जिन कम करना है। ठीक है, मान लीजिए हम करते हैं इसको 100 पिक्सल्स। पब्लिश करते हैं, चेक करते हैं, परफेक्ट बैठ रहा है। ओके, कुछ गलत कर दिया हमने। ओके, हमने प्लस में दे दिया, हमें माइनस करना था। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो अभी बेस्ट हो गया। थोड़ा सा ऊपर से और पैडिंग दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ज्यादा हो जाएगा 40। अब आप देखेंगे थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से, क्योंकि वो ब्लैक स्ट्रिप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो ऐसे आप एक हेडर एंड फुटर बना सकते हैं। बाकी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई न्यू वीडियो बनानी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं। हाँ जी भाई, तो क्या हाल है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे ऐड करें। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए सिंपल सा हमारे पास कुछ प्लगइन्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म क्यों यूज होता है, एज आप साइट जब बनाएंगे तो वहां पे एक फॉर्म हमें देना पड़ता है कि कोई हमें कांटेक्ट करे। तो ठीक है, वहां पे क्या होता है कि जब भी कोई यूजर हमारा फॉर्म फिल करेगा तो हमारे पास वो डिटेल्स बैकएंड में सेव होगी। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आ जाता है हमारी साइट पे, हमारी साइट है। अभी यहाँ पे कोई पेजेस बना नहीं है कॉन्टेक्ट का, तो आ जाओ बैकएंड में। तो इसके लिए जो अभी हम प्लगइन यूज कर रहे हैं वो है WP फॉर्म्स। ठीक है, तो आपको जस्ट ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है, WP फॉर्म्स, इंस्टॉल। इसको एक्टिवेट कर लेना है। अब यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फील्ड्स में आ जाओ। फील्ड्स में क्या हो गया, ओके, ब्लैंक फॉर्म में आ गए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक नाम चाहिए, एक सेकंड नेम चाहिए, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देन एक हमें चाहिए ईमेल का ऑप्शन, उनका नंबर, और एक ड्रॉप डाउन जहाँ पे हमारी सर्विसेज रहेगी। नेम कर सकते हैं, ये वाला डिलीट कर दो। ठीक है, और एक पैराग्राफ टेक्स्ट मैसेज के। नेम सेक्शन में आते हैं। नेम सही है, फर्स्ट लास्ट नेम, इसने ऑटोमेटिकली करके दे दिया फर्स्ट एंड लास्ट नेम। रिक्वायर्ड रहेगा कि नेम रिक्वायर्ड है। ईमेल, इतना ईमेल को भी रिक्वायर्ड रख लेते हैं।
देन यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आता है। एडवांस में आप इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। लार्ज में फुल, मीडियम। बाकी आपका यहाँ पे प्लेस होल्डर है, अगर आपको जो लिखना हो, लेबल हाइड करना हो तो यहाँ पे लेबल ये हाइड हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मेरे को चाहिए फोन नंबर। नंबर की जगह मैं कर देता हूँ फोन, इसको भी कर देते हैं रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन को कर देते हैं सर्विसेज। यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियोग्राफी, फोटोशूट। एंड देन थर्ड आपका कर देते हैं मार्केटिंग, इसको भी रिक्वायर्ड। एंड देन सेव। ये पैराग्राफ में इसको कर देते हैं मैसेज। हो गया है, ओके। बाकी सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप इसको, बाकी आपको अगर कुछ करना हो, फॉर्म का नेम हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, डिस्क्रिप्शन रख देते हैं सबमिट बटन। लाइक फॉर्म का सबमिट बटन कैसे रहेगा, सबमिट रहेगा, सेंड रहेगा, जो आपको चेंज करना है वो यूज कर सकते हैं। बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए, जैसे हमारा ये केस में सेंडिंग आ रहा है। एंड देन आपका और भी ऑप्शंस है, इसको सेव कर लो। ओके, किस पे क्लिक हो गया, ये सेव हो गया, कट कर ले। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है अभी क्या है, एंट्रीज 0 एंट्रीज आएगी क्योंकि अभी जस्ट बनाई है। आ जाओ वापस पेजेस पे, एक पेज बना लेते हैं कॉन्टैक्ट का। ठीक है, एक टेम्पलेट ऐड कर लेता हूं मैं कॉन्टेक्ट पेज की। ठीक है, अगर किसी को भी लग रहा है कि ये पवन जी आपने कैसे किया, आपने टेम्पलेट कैसे लेके आए, तो उसके लिए आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके चेक कर लेना। हमारा दूसरा वीडियो है कि हमने कैसे एक वर्डप्रेस का पेज बनाया था, उसमें टेम्पलेट सेटअप करी थी। अभी सिर्फ हम फॉर्म के बारे में जान रहे हैं। पब्लिश कर लो, जस्ट प्लस पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट सर्च करो WP फॉर्म्स, ये आ गया WP फॉर्म्स। इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, और फॉर्म हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, देखो जो हमने बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी क्या है, हमने ये कुछ ज्यादा ही लार्ज कर दिया इसलिए आ रहा है, वो ठीक कर देते हैं। स्टाइल्स में जाना, अभी साइज क्या करते हैं, स्मॉल, थोड़ा सा रेडियस दे देते हैं। ओके, टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट। ओके सॉरी, अभी जाएंगे लेबल में, लेबल का कलर करना है हमें वाइट। बटन स्टाइल, बटन को थोड़ा सा लार्ज, और बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर कुछ और कर देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी पब्लिश एडवांस में, बाकी ये ऑप्शन है, यहाँ पे हमें ज़्यादा यूज नहीं होता है, हमारा काम है बस इसको स्टाइल करना। ठीक है, सब हो गया है। ओके, इसको भी हम वाइट कर देते हैं। इसके लिए आपको जाना है पेज लेबल्स में, सब लेबल का कलर कर दो वाइट। ठीक है, अभी हमारा ब्लैक में वाइट अच्छे से दिख रहा है, और ये बटन की हमें नीड नहीं है, इसको कर दिया पब्लिश। ठीक है, अभी चेक करेंगे तो कुछ होएगा नहीं, क्योंकि अभी जो हमने पेज बनाया उसको सेटअप भी करना है यहाँ पे हमारे हेडर पे। उसके लिए आ जाओ अपीयरेंस, सॉरी UAE पे, हेडर एंड फुटर बिल्डर। तो आ जाते हैं अपनी साइट पे चेक करते हैं तो कुछ होएगा नहीं, क्योंकि क्या है, अभी जो हमने पेज बनाया वो हमने सेटअप नहीं किया हुआ है। तो उसको कैसे करना है, आ जाओ UAE वाले ऑप्शन में, हेडर एंड फुटर बिल्डर। इस पे हमारा हेडर पे एडिट विद एलिमेंटर,
और यहाँ पे जो हमारा बटन है यहाँ पे हम लिंक लगा देते हैं अपना कॉन्टेक्ट पेज का। कॉन्टेक्ट पेज हो गया, पब्लिश कर दिया, साइट पे आके रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो गया। ठीक है, अभी फॉर्म फिल करके भी चेक कर लेते हैं। ओके, इसका कलर वाइट नहीं हुआ है, मे भी शायद अपडेट नहीं हुआ, मैं फिल कर देता हूँ फिर भी। ओके, अभी भी कुछ चेंजेस है। ठीक है, पहले इनको ही फिक्स करेंगे। आ जाओ बैकएंड में। पहले हम इसको ठीक करते हैं अपने फॉर्म को। फॉर्म में एडिट पे आ जाओ। ठीक है, मैसेज का ज्यादा बड़ा था, मैसेज का एडवांस पे जाओ, मीडियम कर। ओके, प्रो ऑप्शन है। ये सबको इलाज कर देते हैं फिर। सेव कर दिया। मैसेज का थोड़ा सा मीडियम कर देता हूँ। रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखो अभी ठीक हो गया। अब ये होएगा बैकएंड से, इसको हम एडिट विद एलिमेंटर यहीं से कर सकते हैं। जो स्टाइल में हमारा लेबल स्टाइल, सब लेबल एंड हिंट। ठीक है, जो साइट में चेक करते हैं। ओके, हो गया। ओके, शो नहीं हो रहा है, इसका कलर भी हम ठीक करते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को वाइट कर दिया था, इसे ब्लैक कर देते हैं। पब्लिश कर दो और अब ये चल जाना चाहिए। अभी चल रहा है। फर्स्ट नेम डालते हैं पवन, ईमेल नंबर, ठीक है। इनको कराना है फोटोशूट। हेलो, आई वांट टू इंक्वायर अबाउट योर फोटो शूट सर्विसेज। ठीक है, एक मैसेज डालेगा कोई भी यूजर, सबमिट। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। अभी हमारा फिल हो गया है। तो ऐसे हमारा वर्डप्रेस का फॉर्म काम करता है। अब इसकी हमें एंट्री कहाँ मिलेगी? तो ये जो हमारा फॉर्म है, आ जाओ कॉन्टेक्ट फॉर्म में, ऑल फॉर्म, इसके एंट्रीज सेक्शन में जाओगे तो आपको एंट्रीज दिख जाएगी। ऑब्वियसली ये हमारा एक नॉर्मल वर्जन है, इसलिए हमें एंट्री शो नहीं कर रही है। इसके लिए आपको WP का प्रीमियम वर्जन लेना होगा। ठीक है, WP का प्रीमियम वर्जन यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बाकी और भी कोई अगर आपको डाउट्स आते हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय गाइस, क्या हाल है? तो आपने काफी सारी साइट्स में ऐसे फ्लोटिंग बटन्स देखे होंगे जो कि एक अच्छा लुक देते हैं, साइट को फ्लोट करते रहते हैं आपका फिक्स्ड पोजीशन में। सो इन दिस वीडियो टुडे वी गोना लर्न कि हम इसको कैसे बनाएं, इस बटन को। तो बनाने के लिए आ जाते हैं हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड में। तो आ गए हम अपनी साइट के बैकएंड में। पेजेस में आइए, अपना होम पेज पे लगाना है मेरे को बटन, एडिट विद एलिमेंटर।
ओके। एंड जहाँ पे आपको बटन लगाना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे लगाना है, तो मैं एक सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे बॉटम पे आएंगे, बटन को ड्रैग किया, बुक नाउ। पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस को हम अलग से करेंगे, ओनली टॉप से 10 एंड राइट से 10। क्योंकि देना है आपको एडवांस पे। इसको पहले एक क्लास देनी है, क्लास दे देंगे हम आप बुक नाउ बटन, BTN यानी बटन यूज कर रहा हूं मैं। कॉपी कर लेना है, सबसे नीचे आना है कस्टम CSS पे, यहाँ पे पेस्ट, देन ट्रांसफॉर्म, रोटेट एंड रोटेट कर देते हैं इसको सेमीकोलन, ठीक है। और अभी स्टाइल में जाके इसको पहले हम पोजीशन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये पूरा टर्न हो गया है। एंड देन एडवांस पे विड्थ को इनलाइन एंड पोजीशन में फिक्स्ड पोजीशन, इसको हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन राइट में बिल्कुल, इसको करते हैं -50 और इसका वर्टिकल कर देते हैं 300, यानी कि बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको शो हो रहा है इसका। बॉर्डर को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर का कलर वाइट, ओके। ठीक है, अभी ये फिक्स हो गया यहाँ पे। और अभी एक और करते हैं, हम ऐसा करते हैं सोशल आइकन्स भी लगा देते हैं। एक फेसबुक और एक व्हाट्सएप लगा देते हैं। व्हाट्सएप आइकन लगा लिया, स्टाइल पे जाएंगे, इनको हमें कस्टम कलर प्राइमरी दे देते हैं इसको, सेकेंडरी वाइट ही रहने देते हैं। साइज कर देते हैं इसका 25 स्क्वायर, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में आ गया है। एंड देन सेम करना है, क्लास देंगे इसको हम सोशल आइकन BTNS बटन्स, यानी कि 4 हैं, कॉपी कर लेना है, कस्टम CSS पे आएंगे, क्लास सिलेक्ट करनी है, देन ट्रांसफॉर्म, रोटेट नहीं करना है, सॉरी माय बैड, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे को ऐसे ही यूज करना है। जस्ट इसको पोजीशन फिक्स्ड एंड उनके पहले इसकी विड्थ को हम एडजस्ट कर लेते हैं, विड्थ ओनली इनलाइन, and 250. थोड़ा सा गैप दे देते हैं इनमें, ऐसे लगे ना कि बिल्कुल एक ही स्लाइड में है चिपके हुए।
पैडिंग नहीं देते, पैडिंग रहने देते हैं। ओके, एंड साइज ठीक है। पब्लिश करेंगे, साइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारे जो फ्लोटिंग बटन है वो यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन में है, तो आप इनको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो गाइस, क्या हाल है? काफी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए। तो आज का टॉपिक है कि हमारे वर्डप्रेस साइट को सिक्योर कैसे बनाया जाए ब्रूट फोर्स अटैक से। तो आ जाते हैं हमारे साइट के बैकएंड में। अब हर किसी को पता रहता है कि वर्डप्रेस साइट का लॉगिन करने का यूआरएल होता है wp-admin। तो ये सबको पता है। अगर किसी को पता है कि वर्डप्रेस पे साइट बनी है तो कोई भी यहाँ पे आके ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम आ जाते हैं प्लगइन्स पे। हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऐड न्यू पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है WPS हाइड लॉगिन। यहाँ पे रेमी पिरोना का हमने डाउनलोड करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद एक्टिवेट, एंड सेटिंग्स में WPS हाइड लॉगिन पे जाना है हमें। ये तो आप इस पेज पे आएंगे, आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आएगा लॉगिन यूआरएल। लॉगिन यूआरएल में आपको अपना कोई भी आपको यूआरएल जो डालना है, फॉर एग्जांपल आपका नाम, आप कोई सीक्रेट वो डाल सकते हैं वर्ड। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मास्टर लॉगिन। वैसे एक जेनरिक नेम है, आप कुछ भी अपना डाल सकते हैं, अपने पड़ोसी का नाम। एंड रीडायरेक्शन यूआरएल, यहाँ पे हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। अगर कोई गलत नाम डालेगा तो 404 पेज पे। सेव चेंजेस आप चेक कर लेते हैं एक बार। हम आए एक नए टैब पे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं digitalworklearning.com/wp-admin, एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने चेंज कर दिया। एंड अभी हमने जो चेंज किया वो भी चेक कर लेते हैं कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमारा है मास्टर लॉगिन, एंटर करते हैं, यहाँ पे हमारा लॉगिन पैनल ओपन हो गया है। तो ऐसे ही आप अपनी साइट को ब्रूट फोर्स अटैक से सिक्योर कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स से बचने के लिए हम एक प्लगइन और एक्स्ट्रा होता है जो कि हमारे जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं लोग साइट पे लॉगिन करने का, उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो गाइस, क्या हाल है? आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अपने डिफॉल्ट वर्डप्रेस लॉगिन पेज को कुछ ऐसे से ऐसा बनाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं अपनी साइट के बैकएंड में। एंड यहाँ पे हम कोई भी प्लगइन यूज नहीं करने वाले हैं, कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज नहीं करेंगे। हम पूरा एलिमेंटर से अपने लॉगिन पेज को बनाएंगे। तो आ जाते हैं पेजेस पे, ऐड पेज। पेज का एक नाम दे दो आप लॉगिन, देन एडिट विद एलिमेंटर, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है लॉगिन। लॉगिन आया, हम ड्रैग करेंगे एंड कुछ बेसिक से हमारी आ गई है फील्ड। तो इसको चेंज करने के लिए कंटेनर को हाइट दे देते हैं, एंड हाइट VH में देना आप 100 VH, सॉरी 1000 नहीं 100 होगा। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सही। फिर हमें फील्ड सेलेक्ट करनी है और इसको पहले इसको एक बैकग्राउंड, पहले हमारे बैकग्राउंड को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको इमेज लगानी है आप इमेज लगा सकते हैं। रिपीट, मैं वीडियो प्रेफर करूंगा। मेरे पास एक वीडियो है। वीडियो ही नहीं आई। इमेज लगाने के बाद आपको जैसे चाहे आप उसको ऐसे स्टाइल कर सकते हैं।
ग्राउंड इसका, देन इसको बॉर्डर दे देते हैं। सम पैडिंग, और अगर आपको अपना लोगो लगाना है तो लोगो आप लगा सकते हैं, लोगो लगा दो, या फिर यहाँ पे इमेज या टेक्स्ट लगा लो। मैं टेक्स्ट लगा लेता हूँ अभी के लिए। इसका कलर चेंज कर देते हैं टू वाइट। अभी क्या करना है, अभी हमें इसको स्टाइल करना है। इसको सिलेक्ट कर लिया, लेबल का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। फिर बटन का कलर कर देते हैं हम, डिफॉल्ट तो ब्लू ही रहता है, हम कर देते हैं इसको ब्लैक। थोड़ा सा इनके बीच में स्पेसिंग देंगे, तो मार्जिन दे देता हूँ वो साइड। एंड पब्लिश। ठीक है, आप वैसे चेक कर सकते हैं अभी इसको वर्क कर रहा होगा। इनकॉग्निटो पे आते हैं, तो वर्क लर्निंग, ओके, यहाँ पे हमें पेज करना है लॉगिन, एंड हमारा लॉगिन पेज आ रहा है, हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप एक ऑनलाइन कोर्स वेबसाइट बना सकते हो सिर्फ वर्डप्रेस एंड ट्यूटर एलएमएस प्लगइन के यूज करके। अगर आप टीचर हो या आप एक कोच हो या आप अपना ऑनलाइन कोर्स बेचना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आ जाते हैं सीधा अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक डोमेन और होस्टिंग। आप होस्टिंगर, नेमचीप, गोडैडी, कोई से भी प्रोवाइडर से ले सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता हो। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं होस्टिंगर की होस्टिंग एंड डोमेन। हम सीधा आ गए हैं बैकएंड पे, हमें एक ऐड करना है वेबसाइट, जस्ट सिलेक्ट करना है वर्डप्रेस, यहाँ पे स्किप, पासवर्ड मैंने एंटर किया, नेक्स्ट। मेरे को एक ब्लैंक साइट चाहिए और यहाँ पे मैं डोमेन सर्च कर लेता हूँ अपना, डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो यहाँ पे अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है हमारे इस डोमेन पे। तो इंस्टॉल होते ही आप आ जाओगे डायरेक्ट हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें हमारे को पहले बेसिक सेटिंग्स कर लेनी है। सेटिंग पे आएंगे, डिजिटल वर्क लर्निंग, साइट का नाम दे देते हैं डिजिटल वर्क लर्निंग। मेरे को .com नहीं लगाना, एनीवन कैन रजिस्टर बिकॉज ये कोर्स सेलिंग साइट होगी तो कोई भी आगे रजिस्टर कर सकता है, ऑनलाइन कोर्स ले सकता है। एंड देन सेव चेंजेस, एंड देन आना है हमें परमालिंक्स पे। परमालिंक्स पे आपका जो भी सिलेक्ट होगा आपको यहाँ पे पोस्ट नेम सिलेक्ट कर लेना है एंड देन सेव चेंजेस पे आ जाना है। ठीक है, एंड फिर हम थीम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने एक कस्टम थीम यूज कर रखी है एडुवर्ड की। अगर कोई भी आपको रिसोर्सेज जो चाहिए, जो भी हम इस वीडियो में यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप यूज कर सकते हैं। तो जस्ट मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इंस्टॉल हो गई है, एक्टिवेट। ज्यादा काम नहीं करना, जो भी है इसके डिफॉल्ट प्लगइन इंस्टॉल कर लो। ये प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पे एक एक करके।
तो हमारे सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए। हम चेक कर लेते हैं, प्लगइन्स में आएंगे, ये जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट वाले प्लगइन है सब इंस्टॉल हो गए हैं। इनको एक्टिवेट कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट किया, एक्टिवेट। ओके, इसको जस्ट स्किप कर दो, स्किप कर दो, कोई प्रोसेस नहीं करना अभी, स्किप कर दो। स्किप करने के बाद भी एलिमेंटर खुल गया, जस्ट कट करेंगे। तो हमारे सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। तो अभी मेन जो हमारा प्लगइन है ट्यूटर एलएमएस, ये अभी एक फ्री प्लगइन है जो कि बेसिक वाला है। हमें चाहिए ट्यूटर एलएमएस प्रो। तो ट्यूटर एलएमएस प्रो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे मैंने बताया है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लगइन्स रिसोर्सेज जो भी यूज हो रहे हैं उनका लिंक मिल जाएगा। तो अपलोड पे जाएंगे, इंस्टॉल कर लेना, एक्टिवेट। तो हमारा ट्यूटर एलएमएस प्रो इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। ट्यूटर एलएमएस प्रो क्या करता है, ये हमें एक ऑनलाइन कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाने में हेल्प करता है, जिसमें हम अपने कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट कोर्स पे, कोर्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं डमी डिटेल्स डाल देता हूँ कोर्स की। कोर्स है सारे लेवल के लिए, पब्लिक कोर्सेज। अगर आपको कोर्स फ्री करना है तो यहाँ पे इसको पब्लिक कोर्स कर देंगे, बट हमारा फ्री कोर्स नहीं रहेगा, पेड कोर्स है। क्या प्राइसिंग रहेगी वो सब हम ऐड करेंगे। इससे पहले हम एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, इसको नहीं ये रखेंगे, कंटेंट ड्रिप। बाकी हमारे एड ऑन्स है, एनरोलमेंट, कितने हमें मैक्सिमम स्टूडेंट चाहिए। अगर आपको कोई लिमिट नहीं रखनी है तो इसको 0 रखेंगे। देन यहाँ पे हमारा इंट्रो वीडियो, हमारे कोर्स का फीचर्ड इमेज, कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ। इसको कैटेगरी दे देता हूँ बिजनेस, और एक और कैटेगरी देंगे एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें करिकुलम ऐड करना है। जैसे हमारे पास कितने कोर्सेज हैं, कितने टॉपिक्स रहेंगे हमारे इस कोर्स में, क्या लेसन्स होंगे, क्या क्या Q&A होंगे, अगर वो सब हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐड टॉपिक में जाएंगे, एक टॉपिक ऐड कर देते हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन बिजनेस। यहाँ पे उसका समरी, देन इस पे लेसन ऐड कर देते हैं। मैंने जस्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। आप अपने हिसाब से अपना कंटेंट बना सकते हैं। आपका कोर्स क्या रहेगा वो सब आप यहाँ पे बना के डाल सकते हैं। देन यहाँ पे वीडियो का हम एक URL डाल सकते हैं, अपना कोई भी वीडियो, वो हम सेटअप करेंगे इसकी सेटिंग में। जस्ट मेरे को यहाँ पे कोई वीडियो नहीं रखना है, बस आपका एक ओवरव्यू के लिए सेव कर दिया। एक और लेसन बना देते हैं, लेसन 2। एंड ये स्टेप करते हुए कहीं पे भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो जस्ट एक कमेंट आप छोड़ देना, या ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे मैसेज कर देना, हम आपको गाइड कर देंगे। एक क्विज ऐड करते हैं यहाँ पे, इसको लिख देता हूँ क्विज होते हैं। एंड यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आंसर रिक्वायर्ड रखना है या नहीं वो हम यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले पॉइंट्स, इसका इस क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स रहेंगे एक्सेट्रा। देन सेव करते हैं। नेक्स्ट पे टाइम लिमिट, स्टूडेंट को टाइम लिमिट मिलनी चाहिए इसको फिल करते हुए, नहीं कोई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। हाइट टू इस टाइम, ये बाकी आप सेटिंग सब देख लेना। देन सेव, प्लीज सिलेक्ट अ करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट, सेव हो गया। एंड देन आते हैं हम नेक्स्ट पे। यहाँ पे व्हाट विल आई लर्न, वही बेसिक डिटेल हमें वापस ऐड करनी होगी कि हमारे कोर्स से क्या सीखने को मिलेगा। तो जस्ट सिंपली पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। हमारी टारगेट ऑडियंस एनीवन हु वांट्स
तो बिजनेस स्टडीज, टोटल कोर्स की ड्यूरेशन डाल देनी है, मटेरियल्स इंक्लूडेड, रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और इसको कर देते हैं पब्लिश। ओके, रेगुलर प्राइस मान लो $100 का है, बट मैं इसको डिस्काउंट में $80 का दे रहा हूँ। अभी डॉलर में नहीं चाहिए मेरे को, मैं कोर्स बेच रहा हूँ अपना इंडिया में, तो इंडिया में रुपीस चलेगा। पहले इसको अपडेट कर देते हैं, आ जाते हैं हम बाहर, सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स में टर्म्स एंड कंडीशन पे इनेबल मार्केट प्लेस, ये आप ऑप्शन सारे चेक कर लेना। बिकम एन इंस्ट्रक्टर, अगर किसी को इंस्ट्रक्टर ऐड करना है नहीं। कोर्स पे आए, कोर्स विजिबिलिटी, स्टूडेंट को लॉग इन होना चाहिए कोर्स देखने के लिए, यस। बाकी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ YouTube चाहिए कि कोई भी कोर्स देखे तो हमारे YouTube चैनल से देखे, तो यहाँ पे YouTube सेलेक्ट कर लेना। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं इसको। सेव चेंजेस एंड पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड आपका जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन में हम ई कॉमर्स इंजन वो कॉमर्स यूज करेंगे। सेव चेंजेस, बाकी ऑप्शन है कौन कौन से आपको ऑप्शन चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, वो आप रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। Q&A, ऑथर, ये सब डिजाइन आप सिलेक्ट कर लेना। बाकी अभी आ जाते हैं वो कॉमर्स की सेटिंग्स पे। वो कॉमर्स सेटिंग में हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड कर लेनी है। कंट्री हम रख लेते हैं इंडिया, ओके इंडिया। सेल टू ऑल कंट्रीज नहीं, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, और सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री वो भी इंडिया। बाकी ये सब डिटेल आप लोग भर लेना, इतने स्मार्ट तो हो आप लोग। इसको करते हैं इंडियन रुपीज एंड सेव चेंजेस। अभी पेजेस में आएंगे तो हमने जो प्लगइन्स इंस्टॉल करे हैं उन्होंने अपने डिफॉल्ट पेजेस बना दिए हैं। जैसे कि हमारा डैशबोर्ड पेज है, इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन, माय अकाउंट पेज, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पेज, ये उन्होंने ऑलरेडी बना दिया। बट हमें क्या चाहिए, अगर अभी हम अपनी साइट पे जाएंगे डिजिटल वर्क लर्निंग, तो देखना कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट खाली है। तो इसके लिए अभी पहले हम लोग थोड़ा डेमो कंटेंट इंस्टॉल कर लेते हैं। अपीयरेंस में इंपोर्ट डेमो डेटा एंड देन इंपोर्ट डेमो डेटा, और एक बार कंटिन्यू इंपोर्ट डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो पेजेस होंगे, डिफॉल्ट पेजेस, होम पेजेस, अबाउट पेजेस, जो भी हमने थीम इंस्टॉल करी है उसके जितने भी पेजेस होंगे वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो वेट करते हैं। तो थीम हमारी इंस्टॉल हो गई है, यहाँ पे हमारा डेमो डेटा इंस्टॉल हो गया। एक बार देख लेते हैं साइट को। ओके, एक बढ़िया से उन्होंने पेलोडर ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारा डमी टेक्स्ट आ गया, सब कुछ आ गया है। ठीक है, हमारी कैटेगरीज आ गई है, कोर्सेस, होम, सारे पेजेस आ गए हैं। तो अभी क्या करते हैं हम, ओके, तो हमारा डेमो कंटेंट सारा इंस्टॉल हो गया है यहाँ पर। एक बार चेक कर लेते हैं विजिट साइट। तो देखो यहाँ पे हमारा सारा डेमो कंटेंट आ गया है, कोर्सेज आ गए हैं, होम पेजेस आ गए हैं। जो सा आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एज अ लॉग आउट कर देता हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे साइन अप पे जो हमने अकाउंट बनाया था अपना, एक बार रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे डाल देता हूँ अपनी डिटेल्स, पवन, जस्ट मेरा यूजर नेम रहेगा खरीदो तो पवन, पासवर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रजिस्टर। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। इसको हम ऑप्टिमाइज या जो भी आप कहते हो स्टाइल कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि देखो अगर आप वर्डप्रेस साइट पे ये सब देखने आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी।
अगर नहीं है तो आप कमेंट कर लेना, हम एक डिटेल वीडियो बना लेंगे कि कैसे हम अपने डैशबोर्ड पेज को चेंज कर सकते हैं। हमारे इनरोल्ड कोर्स, अगर मैंने कोई कोर्स लिया है तो यहाँ पे आएगा यूजर के विश लिस्ट वगैरह वगैरह, तो सारी डिटेल है, आप चेक कर लेना वन बाय वन। सेटिंग्स पे जाके मैं अपनी डिटेल चेंज कर सकता हूँ, जैसे नाम, हमारा ईमेल, मेरा बायो एटसेट्रा, और लॉग आउट। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, हमने एक पेज ऐड किया हुआ है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ये हो गया है। अभी हम देखते हैं ट्यूटर रजिस्ट्रेशन, ओके, पेज नॉट फाउंड, चेक कर लेते हैं किस नाम से है। पेज पे आए इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसको व्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एज अ एडमिन लॉगिन हूँ इसलिए दिखा रहा है, मैं इसको एज अ लॉग आउट कर लेता हूँ पहले। ओके, इंस्ट्रक्टर, ये है हमारा इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पेज, यहाँ पे भी हम एज एक इंस्ट्रक्टर बन लेते हैं। इंस्ट्रक्टर टेस्ट, इसको करते हैं इंस्ट्रक्टर, ईमेल यूज कर देता हूँ दूसरी, पासवर्ड, ओके, हम बन गए इंस्ट्रक्टर। तो कुछ ऐसे हमारी साइट रहेगी एज अ, जब हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे हम अपने कोर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं वो सारे आप कर सकते हो विद हेल्प ऑफ एलिमेंटर। यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और कहीं पे भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे हेल्प की नीड होती है, तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आज हम देखेंगे कैसे हम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे वर्डप्रेस पर, जहाँ पे हम काफ़ी पूरे एक स्कूल को मैनेज करेंगे, जहाँ पे हम एडमिशन्स कर सकते हैं, क्लासेस ऐड कर सकते हैं, हम एक सेक्शन बना सकते हैं, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, सारे इस हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में। तो कैसे इसको हम सेटअप करेंगे, कैसे हमें इसको इंस्टॉल करना है, रन करना है, वो हम पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो आ जाते हैं हमारे बैकएंड पे। तो वर्डप्रेस बैकएंड में आने के बाद हमें जाना है सेटिंग्स में एंड परमालिंक्स, एंड यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम। ये हमारी एक बेसिक सेटिंग होती है ताकि हमारे जो परमालिंक्स होंगे वो पोस्ट के नाम पे आए, ना कि ऐसे कोई नंबर में आए। और अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना आता तो हमारे ये आई बटन पे एक वीडियो आ रही है, उससे आप चेक कर सकते हो, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो हमें चाहिए होगा एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम यूज़ करेंगे कोड कैनियन से, ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर वर्डप्रेस बाय मोजूमला। सो आपको सिंपली इसको ऐड टू कार्ट करना है, इसमें आपको 6 मंथ का सपोर्ट मिल जाता है आपको, तो आपने इंस्टॉल कर लेना। हमारे पास ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करके परचेज करके इंस्टॉल कर रखा है, तो हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करेंगे। सो आ जाओ हमारे बैकएंड में। सो बैकएंड में आने के बाद हमें डायरेक्टली जाना है प्लगइन सेक्शन में, ऐड प्लगइन करेंगे, अपलोड प्लगइन। अपलोड प्लगइन में हमें अपना जो इंस्टॉल करा है हमने उसको इंस्टॉल नाउ, एंड इसको इंस्टॉल होने देना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। एक्टिवेट प्लगइन करेंगे, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट में स्कूल मैनेजमेंट करके एक सेक्शन आ गया है, क्लिक करना है इस पर। एंड ये हमारा खुल गया हमारा डैशबोर्ड हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का। सो एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमें सारी डिटेल दिखाएगा, यूज़र्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट हैं, क्या पेमेंट का स्टेटस है, अटेंडेंस, ये सब, कैलेंडर एक्सेट्रा। यहाँ पे एक एडमिशन, अगर हमें कोई ऐड करना हो, कोई स्टूडेंट को हमारे को इनरोल करना हो, क्लासेस ऐड करनी है, रूटीन, सब्जेक्ट, हमारे यूज़र कौन कौन से यूज़र रहेंगे, स्टूडेंट है, टीचर है, हमारे पास पेरेंट है, एंड स्टूडेंट इवैल्यूएशन में हमें दे रखा है एग्ज़ाम का फीचर है, एग्ज़ाम हॉल है, मैनेज मार्क्स,
एंड और भी सारे हमारे पास यहाँ पे दिए हैं कि अगर किसी को लीव अप्लाई करनी हो, पेमेंट का अगर चेक करना हो कि फ़ीस टाइम पे आई है किसी स्टूडेंट की या नहीं, और हॉस्टल अगर हमारा स्कूल प्रोवाइड करता है हॉस्टल वाली सर्विसेज, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं। सो डैशबोर्ड पे आते पहले तो यहाँ पे एक विज़िट दे रखा है, सेटअप विज़िट। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जनरल सेटिंग। सो यहाँ पे हमें दे देना अपने स्कूल का नाम दे देते हैं हम BRS, ठीक है, बाबूराव, श्याम और राजू। स्टार्टिंग ईयर ये हो गया आपका 2020 में। स्कूल का एड्रेस दे देते हैं हम नोएडा। फ़ोन नंबर एडमिन ईमेल पे मैं अपनी ईमेल दे दे रहा हूँ। सिस्टम लोगो अगर हमें अपना कोई स्कूल का लोगो ऐड करना हो तो यहाँ पे हमें अपलोड करनी है। सिंपली मैं यही वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ अपने स्कूल के लिए। एंड डेट फॉर्मेट, ईयर, मंथ, डेट। अगर मेरे को ये पर्पल नहीं चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसको चेंज कर देता हूँ ब्लू। इनेबल रिकरिंग इनवॉइसेस, इनेबल। एंड करेंसी रखेंगे ऑब्वियसली इंडियन रुपीज़ में। पेपाल ईमेल आईडी यहाँ पे हमें को इसको बाद में सेटअप करेंगे। बाकी एडमिशन फ़ीस लेनी चाहिए या नहीं, इसको नोट्स ऑफ कर दिया। रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेनी चाहिए या नहीं, कितनी लेनी चाहिए, वो हमें सब सेटअप करना होगा। वर्चुअल क्लासरूम, यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर हम जूम या गूगल मीट का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए इसको सब अभी डिसेबल रहने देते हैं। मैसेज सेटिंग, पेरेंट कैन सेंड मैसेज टू क्लास स्टूडेंट्स, नो। एक पेरेंट क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं भेज सकता मैसेज। यहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। एंड सेव। ओके, बुक रिटर्न पीरियड ऑफ कर देते हैं। और पेपाल ईमेल आईडी, में अपनी पेपाल ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। ये देखिए अभी कलर चेंज हो गया जैसे सेव हुआ ये, ठीक है। तो वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। हमारी जनरल सेटिंग वाला ख़त्म हो गया है। अभी हमें ऐड क्लास, ऐड टीचर, ये पूरा एक विज़ार्ड है, इनको कंप्लीट करते हैं। तो कैसे हम एक ऐड क्लास को ऐड करेंगे? सिंपली ऐड क्लास। मेरे को क्लास का देना है क्लास 12। स्टूडेंट कैपेसिटी ओनली 40 स्टूडेंट रहेंगे एक क्लास में। ओके, ये हमारी क्लास ऐड हो गई, कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है 11, सेम 40 कैपेसिटी। और एक और क्लास बना देंगे, क्लास 10th। ये हमारी 3 क्लास बन गई। तो अभी वापस डैशबोर्ड पे हमारी एक क्लास बन गई है। अब हमें बनाना है टीचर्स। तो टीचर्स कैसे ऐड करने हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं या फिर यूज़र में जाके टीचर्स से भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक CSV फाइल है वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। अब आप देखोगे हमें एक CSV फाइल मिली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। बट हम यहाँ पे मैनुअली अपने सारे बनाएंगे क्योंकि CSV फाइल में ओनली एक है, तो हम उससे बढ़िया हम जल्दी से अपना बना लेते हैं। तो टीचर का नाम दे देता हूँ मैं, प्रियांशु। मिडिल नेम सिंह, लास्ट नेम सिंह। ये कैसा नाम है, प्रियांशु सिंह। मिडिल नेम हटा देते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं टीचर की डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ 2000। ठीक है, ये रैंडम है, कोई मैं ऐसा फिक्स नहीं डाल रहा हूँ। मेल, एड्रेस में डाल देते हैं टेस्ट, सिटी टेस्ट, स्टेट आएगा आपका दिल्ली, जिप कोड और दिल्ली क्यों आएगा, क्या कर लूँगा।
एंड टीचर कौन सी क्लास का टीचर रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है। क्लास 12th का टीचर है। फ़ोन नंबर उनका अल्टरनेट फ़ोन नंबर। जॉब टाइमिंग फुल टाइम है। पोजीशन किस पोजीशन पे है? ये हमारे हिंदी टीचर। उनकी ईमेल priyanshu@mail.com। उनकी प्रोफाइल ऐड कर सकते हो यहाँ पे टीचर की। यहाँ पे उनका पासवर्ड बना देते हैं प्रियांशु। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं इनको सेव भी करता जाता हूँ एक नोटपैड पे, ताकि यह हमें लॉगिन करते वक्त हम पासवर्ड ना भूल जाएं। यहाँ पे टीचर लॉगिन, यूज़र नेम है क्या? यूज़र नेम priyanshu@mail.com एंड पासवर्ड हमने रखा है प्रियांशु। ठीक है, टीचर ऐड करेंगे रैंक्स। तो यहाँ पे हमारा टीचर ऐड हो गया है। ओके, इसको नहीं। एंड और क्या दिखा रहा है हमारे विजिट में? टीचर ऐड कर लिया। अब हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे। हमारे को कौन कौन से सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं? हम करते हैं हिंदी एडिशन, कोई सा एडिशन नहीं है। ऑथर नेम, कोई ऑथर नहीं है। सिलेबस, अगर हम सिलेबस बनाते हैं कि हमें हमारा क्या क्या सिलेबस होना चाहिए स्कूल का या हमारे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं सिंपली। सब्जेक्ट कोड में दे देते हैं 01 हिंदी क्लास, ओनली 12th क्लास, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। ओके, हिंदी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सेक्शन अभी हमने बनाया नहीं है। टीचर प्रियांशु सिंह जी और हेड टीचर सब्जेक्ट, सॉरी। तो यह एक हमारा सब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही मैं जल्दी से 2-3 सब्जेक्ट और बना देता हूँ। तो हमने सारे सब्जेक्ट ऐड कर लिए हैं। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस एंड अकाउंट्स। ओके, अभी वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे अब देखते हैं क्या रह गया है। ऐड क्लास टाइम टेबल ऐड कर देते हैं। क्लास नेम क्लास 12th के लिए कर रहे हैं अभी। सारे सेक्शन, सब्जेक्ट इंग्लिश का, और टीचर हमारे पास प्रियांशु सिंह। ठीक है, मंडे को, वेंसडे को और आपका फ्राइडे को रखेंगे। हमारी क्लास होगी 11 से 12 तक। ठीक है, ये PM हो गया, इसको AM कर देता हूँ। ठीक है, एंड ऐड रूट। ठीक है, मंडे को प्रियांशु सिंह की क्लास होगी इंग्लिश की, वेंसडे को होगी और फ्राइडे को होगी। अब हमें ऐड करने हैं स्टूडेंट ऐड करने के लिए मेरे को क्लास 12 में सेक्शन बनाने पड़ेंगे। पहले एक क्लास सेक्शन ए। ठीक है, एक ही सेक्शन रहेगा हमारे उसमें। वापस आते हैं। ऐड स्टूडेंट 12th क्लास सेक्शन ए। रोल नंबर, पहला स्टूडेंट है तो 1। नाम रखते हैं इसका सचिन सिंह। डेट ऑफ बर्थ सेम डेट ऑफ बर्थ सबकी। काफ़ी बड़ा बच्चा है। एड्रेस डाल देते हैं, नोएडा से ही है। सेम इसको भी सेव कर लेते हैं हमारे नोटपैड पे।
फोटो है हमारे पास? नहीं, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसका पासवर्ड। ठीक है, अभी हमने स्टूडेंट बना लिया है, हमारे टीचर बन गया है। ठीक है, लाइब्रेरी भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। किसी ने लाइब्रेरी में कोई बुक बोरो कर रहा है या कोई बुक, आपकी रिटर्न डेट क्या रहेगी, वो सब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ये ऑप्शन है हॉस्टल। अगर आपको हॉस्टल बनाना है, हॉस्टल का नाम देना होगा, उसमें कितने रूम्स रहेंगे, उसमें क्या क्या एड्रेस है उसका, बाकी किसको हमें अपॉइंट करना है हॉस्टल रूम, वो सारे हम यहाँ पे फीचर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं दूर से, तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें सारी डिटेल, कौन से रूट से जाएगा, व्हीकल आइडेंटिफायर, ड्राइवर का फ़ोन नंबर, जो कि पेरेंट भी यहाँ से चेक कर सकता है। ठीक है, तो एक जल्दी से पेरेंट भी बना लेते हैं हम यहाँ पे। यूज़र्स में पेरेंट में आएगा फर्स्ट नेम, ओके सॉरी, पेरेंट विराट, लास्ट नेम कोहली नहीं, सॉरी कोहली पगलू। ठीक है, यहाँ पे सचिन। ठीक है, एक ही स्टूडेंट है तो हमने उसी को सेलेक्ट करना पड़ा। एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी, एंड तो यहाँ पे पासवर्ड हो गया है, और अब हमें करना है ऐड पेरेंट। क्या हो गया? ओके, रिलेशन फादर। ठीक है, हमारा एक पेरेंट बन गया, हमारा एक स्टूडेंट बन गया है। बाकी हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स एट्सेट्रा, ये सब नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। अभी हमारा फ्रंट एंड पे कुछ नहीं है, तो फ्रंट एंड पे भी हमें काम करना होगा। पहले चेक कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे अपना चेक करेगा। स्टूडेंट के पेज पे आए, स्टूडेंट एडमिशन पेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एज अ मैं लॉगिन करता हूँ पेरेंट। तो जैसे कोई पेरेंट लॉगिन करेगा अपने डैशबोर्ड पे, उसको सबसे पहले यहाँ पे सारे दिखाई देंगे, कितने यूज़र्स हैं, पेमेंट उसका, उनका फ़ीस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर यूज़र में जाके वो चाइल्ड में जाएगा तो उनके जो भी उनका चाइल्ड होंगे, जितने भी एडमिट हैं स्कूल में, वो सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। व्यू, यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ से चेक नहीं, शायद ये अप्लाई करने के लिए अटेंडेंस। बाकी एग्ज़ाम कब कब हैं ये सारा हमने बनाना पड़ेगा। एग्ज़ाम, होमवर्क क्या है, क्या अटेंडेंस है हमारे स्टूडेंट की, लीव अप्लाई करनी हो कोई, जो भी सारी यहाँ पे हमारे पास डिटेल दिख रही है, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, पेमेंट एक्सेट्रा, वो सारी यहाँ पे पेरेंट एक चेक कर सकता है। ठीक है, सेम अभी हम लॉग आउट करके स्टूडेंट का भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को कैसे दिख रहा है? स्टूडेंट को भी सेम दिख रहा है। यहाँ पे उसकी क्लास का टाइम टेबल, कौन सी क्लास में है,
ठीक है, यहाँ पे हमने टाइम टेबल बनाया तो शो नहीं हो रहा, मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। जल्दी से लॉग आउट करके चेक करते हैं। बट उससे पहले एक बार टीचर का देख लेते हैं, टीचर क्या करता है। टीचर भी टाइम टेबल बना सकता है आई गेस। लॉगिन किया एक क्लास में, क्लास रूटीन, ओके क्लास 12th का है। हमने जो टाइम टेबल बनाया था वो क्लास 12th के लिए बनाया था, और जो हमने सचिन को क्लास दिया वो 12th A है, तो जल्दी से हम चेंज कर देते हैं। ओके हम एडिट नहीं कर सकते इसको, ऐसा हमें एडमिन लॉगिन करना होगा। लॉग आउट किया, में गए एंड सेक्शन ए है। ओके हम डायरेक्ट सेक्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो एक बार हमें सेक्शन ए में ही हमें चेंजेस करने होंगे। जैसे इसमें दिख रहा है, क्लास 12th के लिए सेक्शन ठीक है। 3 दिन हिंदी एट रूट क्लास होगी हमारी 12 से 1 बजे तक की। ठीक है, अभी चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट की उसकी कब कब क्लास होगी, कौन से सब्जेक्ट की। अब आते हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ये कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे हमें। मेन हमें चाहिए एलिमेंटर, एक्टिवेट करेंगे और सबसे पहले आ जाते हैं पेजेस में। ठीक है, यहाँ पे 3 पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें एक बनाना है। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइनिंग मैटर नहीं करती, डिज़ाइनिंग आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए। अगर डिज़ाइनिंग समझ नहीं आ रहा है तो ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली होम पेज बनाऊँगा, एक सेव ड्राफ्ट, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, स्किप करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा खुलने के बाद हमें एक और प्लगइन चाहिए होगा जो मैं बताना भूल गया। हमें चाहिए एक इन्वाटो का प्लगइन। हमें जस्ट अपलोड, हमारे पास एक टेम्पलेट किट है, मैं वो टेम्पलेट किट यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे जो भी हमें इस टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगी। इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, एंड होम पेज को इंसर्ट टेम्पलेट। सो ऐसे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है कि हमें खुद एक डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। तो हमारा ये इंपोर्ट हो गया है पेज जो हमने करा था। यहाँ पे होम आ रहा है, इसके लिए सिंपली सेटिंग्स में हाइड टाइटल। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा ही, इसको हटाने के लिए हम आगे देखते हैं। सिंपली इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, बाकी आप इस कंटेंट को अपने जो आपका भी स्कूल होगा उसके रिगार्डिंग आप ट्वीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये जस्ट एक ओवरव्यू के लिए है कि हमें कैसे एक साइट बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हो गया है।
अब सिंपली जल्दी से जाते हैं जाएंगे टेम्पलेट पे, थीम बिल्डर पे हमें जाना है हेडर पे, एक हेडर सेक्शन बना है ऑलरेडी, एडिट करेंगे कि यहाँ पे हमें अपना लोगो डाल देना है, यहाँ पे डिटेल्स, डिस्प्ले कंडीशन, कहाँ पे हमें इसको डिस्प्ले करना है, सो पूरी साइट पे करना है, सेव एंड कंटिन्यू, एंड एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा हेडर भी हमें दिख रहा है, बट यहाँ पे हमें कोई पेजेस नहीं दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है मेन्यू। तो अब ये हमें एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आना है अपीयरेंस पे, मेन्यूज, मेन्यू को एक नाम दे दो आप, हेडर। ठीक है, डिस्प्ले लोकेशन हेडर पे रहेगा, क्रिएट मेन्यू। ओके, एंड यहाँ पे फिर देन हमें पेजेस ऐड करने की, कौन कौन से पेजेस हमारे मेन्यू में दिखने चाहिए। तो सिंपली होम को ऐड किया, बाकी अभी हमारे कोई पेजेस बने नहीं है, तो पेजेस लाइक मेरे को अबाउट अस, एक मेरे को चाहिए होगा गैलरी पेज, एक कॉन्टैक्ट पेज, एक चार पेज अभी काफ़ी होंगे। तो वापस जाते हैं हमारे हेडर पे, एलिमेंट, टेम्पलेट्स, थीम बिल्डर, एक सेकेंड, सेव, एडमिशन का ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं अपने एडमिशन पेज का। ठीक है, जो हम पेज बनाएंगे वो होगा एडमिशन, पब्लिश कर देना है। अभी एक बार दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पेजेस आ गए हैं। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉग होता है, वो शो हो रहा है। तो इसको कैसे चेंज करना है, जो हमने पेज बनाया था अपना होम पेज, उसको कैसे शो करना है जब भी कोई हमारी साइट सर्च करे। तो उसके लिए आ जाओ आप मेन पैनल पे, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में देन आपका रीडिंग, एंड यहाँ पे जो होम पेज डिस्प्ले करना है उसमें स्टैटिक पेज एंड होम पेज पे आपका जो होम पेज आपको रखना है वो सिलेक्ट करना है, देन सेव, एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करते ही यहाँ पे हमारी साइट का जो हमने पेज बनाया था वो यहाँ पे होम पेज पे सेट हो गया है। ठीक है, ये अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि ये पेजेस हमने बनाया नहीं है, तो जल्दी से एक कॉन्टैक्ट पेज बना लेते हैं। एडिट विद एलिमेंटर, इन सेम स्टेप करना है हमें। टेम्पलेट्स पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज को इंसर्ट कर लेना है, देन पब्लिश। यहाँ पे हमें क्या क्या डिटेल कलेक्ट करनी है, बाकी सब आपको पूरा चेंज करना होगा, जो भी आपकी डिटेल होंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल, वो सब फिल करनी है यहाँ पे। एंड लगे हाथ अबाउट अस पेज भी बना देते हैं।
ये हमारे पेजेस बन गए हैं। अब हम इनको कैसे लिंक करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम चेक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है चेंजेस होम पेज के अलावा। सिंपली आना है वापस हमारे को मेन्यूज़ में, मेन्यू में यहाँ पे कस्टम लिंक है तो इनको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमें पेजेस ऑप्शन में जाना है, व्यू ऑल, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पेज को ऐड कर लेते हैं अपने मेन्यू में। सेव करा मेन्यू और रिफ्रेश करके चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, अबाउट पेज चल रहा है, गैलरी हमने बनाया नहीं, कॉन्टैक्ट पेज चल रहा है। एंड अभी एडमिशन पेज पे लिंक लगा हुआ है, बट अभी ये एडमिशन पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा एक पेज है एडमिशन का, स्टूडेंट एडमिशन। इसका यहाँ पे हमें मिलेगा परमालिंक। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ऐड कर देना। रिफ्रेश करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एडमिशन पेज। यहाँ पे हमारा एडमिशन पेज वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड अभी हमें एक लॉगिन पेज भी चाहिए होगा जहाँ पे से हमारे स्टूडेंट, टीचर्स या एडमिन के लिए तो हमें पता है WP एडमिन होता है, बट हमारे को एक स्टूडेंट या टीचर को नहीं दिखाना है कि हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ से लॉगिन होता है। तो उनके लिए अब हम एक अलग पेज बनाते हैं कि जहाँ से वो लोग लॉगिन कर सकें। लॉगिन पेज पब्लिश कर देते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। आई थिंक एक ऑलरेडी पेज बना हुआ है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, स्कूल मैनेजमेंट लॉगिन पेज। ये पेज को हम चेक करते हैं। ठीक है, ये पेज बना हुआ है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसी को एडिट कर देते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। एंड सेम सेटिंग में जाके हाइड टाइटल, यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं, लॉगिन पेज। और इस पेज को दोबारा से चेक करते हैं तो कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पेज है। यहाँ पे हमें जैसे कि स्टूडेंट लॉगिन करना है, सचिन की आईडी से लॉगिन करता है। तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, सेम लॉग आउट हो रहा है। अब यहीं पे ठीक है, तो पेज वर्क कर रहा है। अभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी करना है इस पेज को, तो उसके लिए इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये वाला लॉगिन पेज नहीं चाहिए हमें, इसको ट्रैश। एंड इसका नाम चेंज करके हम कर देते हैं इसको लॉगिन पेज। सेम इसका URL भी चेंज कर देते हैं, लॉगिन एंड अपडेट। देन वापस आते हैं हमारे हेडर वाले पे, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं, या इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे इसको हम लॉगिन, और यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज का URL। तो कुछ ऐसा हमारा सेटअप होएगा जो हमारा एडमिशन एंड लॉगिन बटन यहाँ पे काम कर रहा है। तो एडमिशन पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे एडमिशन की
डिटेल फिल कर देते हैं। एडमिशन डेट आज की, फर्स्ट नेम यहाँ पे रख देते हैं हम सौरभ शर्मा, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दो अभी के लिए। मैं जस्ट रैंडम डिटेल फिल कर रहा हूँ, तो स्पेलिंग पे मत जाना अभी। ठीक है, कोई सिबलिंग नहीं है, फैमिली इन्फॉर्मेशन बाद में फिल कर सकते हैं। एंड जस्ट न्यू एडमिशन। ठीक है, न्यू एडमिशन रिक्वेस्ट आ गई है। अब हम एक बार एज अ लॉगिन करके देख लेते हैं अपना। हमने एक स्टूडेंट बनाया था सचिन के नाम से, सचिन सिंह। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे दोनों पेज चल रहा है हमारे, लॉगिन और एडमिशन पेज दोनों चल रहा है। तो ऐसे करके हम अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। अगर कहीं पे भी आपको इस प्रोसेस में दिक्कत आती है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।